ओके, तो आज के एपिसोड में हम जो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट है उसके बदले हम जितने भी यूज़र्स को एक पर्टिकुलर यूज़र ने मैच किया है उन सब की लिस्ट हम यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे एक रिमूव बटन ऐड करेंगे जिसकी मदद से वो उस पर्टिकुलर मैच के जो भी यूज़र को वो रिमूव करना चाहता है वो रिमूव कर सकता है मैचेस में, रिजेक्टेड में और ब्लॉक्ड यूज़र्स में। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी आज हम ऐड करेंगे इस एपिसोड में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है, पहले तो एडमिन डैशबोर्ड में हम आ जाएंगे, ठीक है। विजेट ट्री में हम आ जाएंगे और इस टेक्स्ट को हमको फाइंड करना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्टेड दिखेगा, ठीक है। अब इसमें से ये पहला तो मैचेस है, दूसरा वाला जो टेक्स्ट है ना इसको हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये जो दूसरा टेक्स्ट है इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अभी इस रो के अंदर हम लोग एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। और इस कॉलम के अंदर हम लोग एक रो ऐड करेंगे और इस रो के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट ऐड करेंगे और इसी रो के अंदर हम लोग एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ दिखाएंगे। अब ये टेक्स्ट और बटन को हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं रिमूव, ठीक है। इसको मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। तो बटन को हम यहाँ पे रिमूव दे देते हैं और टेक्स्ट को क्या देना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एक रो लिया है, ठीक है। उस रो के अंदर हम जैसे एक यूज़र की आईडी है, ठीक है, फिर दूसरे यूज़र की आईडी है और उसके सामने हमने एक बटन ऐड किया है। ये जो लिस्ट रहेंगी, ठीक है, ये कॉलम रहेगा और इस कॉलम के अंदर ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर एक एक रो एडेड है जिसमें एक टेक्स्ट है, एक बटन है, टेक्स्ट बटन, इस तरीके से बटन टेक्स्ट बटन ये एक कॉलम के अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया। एक रो थी, ठीक है, ये रो थी, उसके अंदर ये मैचेस नाम का टेक्स्ट, उसके बाद में एक कॉलम के अंदर हमने रो लिया, रो के अंदर टेक्स्ट और बटन, ठीक है। अब हम कॉलम पे एक क्वेरी लगाएंगे, ठीक है। कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट डायनामिक चिल्ड्रन करेंगे और इसको वेरिएबल को नाम में दे दूँगा सिलेक्टेड मैच आइटम्स, ठीक है, इन एडमिन। इसको हम ऐसे एक नाम दे देंगे कि जो भी मैचेस वाले रहेंगे, सिलेक्टेड नहीं बोलेंगे हम उसको, ऐसे बोल देंगे मैच्ड आइटम्स इन एडमिन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को हम क्या देंगे, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में मैचेस की लिस्ट हम इसको ऐड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी आइटम्स रहेंगे उनका काउंट आ रहा था, हमने पिछले एपिसोड में देखे थे कि पर्टिकुलर आईडी यहाँ पे नहीं आ रही थी, राइट। तो वो आईडी आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे एक टेक्स्ट को, यहाँ पे टेक्स्ट में जो हमने अभी बनाया ना मैच्ड आइटम्स इन एडमिन, उसके अंदर ये लूप लगा देता है खुद से। तो ये आइटम हमें मिल जाएगा, जो भी उसके अंदर आइटम रहेगा ना लिस्ट के अंदर वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आईडीज़ प्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ करना है कि रिमूव बटन पे हमें कुछ एक्शंस ऐड करने हैं, ठीक है। एक्शंस क्या रहेंगे, तो एक्शंस हमको रहेगा कि हमको अपडेट करना है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट जब हम अपडेट करेंगे तो रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो यूज़र्स नाम का जो यूज़र्स डॉक्यूमेंट है उसमें से हम रेफरेंस ले लेंगे उस यूज़र का, ठीक है, उसको हमको अपडेट करना है। अब फील्ड्स कौन सी अपडेट करना है, अभी फ़िलहाल मैचेस नाम की, तो मैचेस में हम करेंगे और इसमें से हमको रिमूव करना है एक वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल क्या रहेगा, जो भी यूज़र की आईडी रहेगी ना, मैच्ड यूज़र आइटम यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी एक आईडी, उसको हमको रिमूव करना है। तो यूज़र तो ये पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमको रिजेक्टेड के लिए भी करना है सेम चीज़। सबसे पहले इसको है ना डेमो में पहले देख लेते हैं कि ये सच में हो भी रहा है कि नहीं, उसके बाद में हम रिजेक्टेड और ब्लॉक्ड वाला ये करते हैं फीचर, ठीक है। तो इसको आपको रन कर देना है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब डेमो देख लेते हैं पहले, ठीक है। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और एडमिन में ABC कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे और अब देखेंगे मैचेस में कोई आईडी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे राजा नाम के यूज़र में इसको सिलेक्ट करेंगे हम आईडी को और यहाँ पे मैचेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में ऐड कर देता हूँ और एक और यूज़र कर देते हैं ये वाला। तो राजा को एक और यूज़र ऐड कर देंगे हम लोग मैचेस नाम के इसमें, ठीक है।
तो अब 2 यूज़र है मैचेस में राजा के, तो यहाँ पे अभी वो आईडीज़ आ गई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि पहले तो यूआई थोड़ा सा प्रॉपर करना पड़ेगा, पैडिंग वगैरह ऐड करेंगे। और रिमूव करने पे क्या ये रिमूव हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे भी रिमूव हो गया। और वही अगर ये रिमूव करना है तो एडमिन के हाथ में पूरा कंट्रोल है कि कोई भी स्पेसिफिक यूज़र को अगर उसको डिलीट करना है उसके मैचेस में से तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से हम हैंडल करते हैं ये वाली चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पहले तो यूआई इसका प्रॉपर कर लेते, तो हम आ जाएंगे हमारे पैडिंग में, इसको राइट साइड से थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है। और जो भी ये रो है स्पेसिफिक रो, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएंगी जिसमें टेक्स्ट और बटन है, तो इसमें हम पैडिंग ऐड करेंगे टॉप से और बॉटम से, तो हमें इस तरीके से थोड़ा दिखेगा प्रॉपर। और जो लेबल का फॉन्ट है उसको हमको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, इस तरीके से 17 पिक्सल हम दे देंगे, ठीक है। अब रिमूव बटन को आपको आइकन अगर देना है तो आप आइकन भी दे सकते हैं डिलीट का, हम डिलीट आइकन यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और ये रिमूव इसको रेड कलर दे देते हैं क्योंकि डिलीट बटन रेड कलर रहता है। और ये जो रिमूव है इसको मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको अपन ये कर देंगे, ठीक है, वाइट, उसको रिमूव कर देते। तो इस तरीके से कुछ हमारा बटन रहेगा। और इसमें आपको जो शैडो आ रही है वो शैडो हमको एलिवेशन से मिलेगी, एलिवेशन को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ जो आइकन साइज़ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो इसको 36 कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अभी जो मैचेस वाला था सिनेरियो, वो हो गया। अब हम रिजेक्टेड और ब्लॉक्ड यूज़र्स के लिए भी सेम चीज़ करते हैं। तो रिजेक्टेड को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉलम में हम एक रो ऐड कर देंगे, उस रो के अंदर हम सेम चीज़ करेंगे टेक्स्ट, और उसी रो के अंदर हम एक बटन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इस कॉलम को जनरेट डायनामिक चिल्ड्रन करेंगे और यहाँ पे रिजेक्टेड यूज़र इन एडमिन डाल देंगे, ठीक है। और वैल्यू में हम लोग यहाँ पे यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से रिजेक्टेड कर देंगे और कंफर्म कर देंगे, ठीक है, सेव और ओके कर देंगे। इससे अब हेलो वर्ल्ड पे हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और जो भी रिजेक्टेड यूज़र इन एडमिन रहेगा वही यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम ब्लॉक्ड यूज़र्स को भी यहाँ पे करेंगे। तो ये वाला टेक्स्ट जो है इसको डिलीट करना पड़ेगा, और इस कॉलम के अंदर हम एक रो ऐड करेंगे, और इसी रो के अंदर हम लोग एक टेक्स्ट, और इसी रो के अंदर हम एक बटन ऐड करेंगे। और ये जो कॉलम है इसको हम दे देंगे ब्लॉक्ड यूज़र इन एडमिन, ठीक है। वैल्यू में हम दे देंगे इसको यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से जो ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ है ना, ये हम दे देंगे और कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में टेक्स्ट में हम यहाँ से जो हमारे जो ये कॉलम है इसमें हमने ब्लॉक्ड यूज़र्स आईडी निकाली, ठीक है। इसको सेव करेंगे और जनरेट करेंगे। फिर जैसे ही वो जनरेट हो जाएगा तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको ये डायनामिक चिल्ड्रन का ये दिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा ब्लॉक्ड यूज़र एडमिन आइटम, कंफर्म कर देंगे। और इस बटन पे भी हम सेम चीज़ करेंगे, एक्शन ऐड करेंगे, और इसको हम करेंगे अपडेट डॉक्यूमेंट। और कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, यूज़र्स डॉक्यूमेंट, उसका रेफरेंस हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। और फील्ड हम क्या डालेंगे, ब्लॉक्ड यूज़र्स आईडीज़, ठीक है। ये दो थे, ये डॉक्यूमेंट है और ये आईडीज़ है, तो हम आईडीज़ सिलेक्ट करेंगे और इसमें से रिमूव कर देंगे कौन सा वैल्यू, जो भी सिलेक्टेड आइटम रहेगा, ठीक है। और इसको कंफर्म कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। सिमिलरली रिजेक्टेड बटन के लिए भी हम सेम एक्शन ऐड करेंगे और इसमें भी हम करेंगे अपडेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से उसका रेफरेंस हम पास करेंगे और कंफर्म करेंगे। और ऐड फील्ड करके यहाँ पे हम यहाँ पे रिजेक्टेड सिलेक्ट करेंगे और रिजेक्टेड में रिमूव फ्रॉम सेट और फ्रॉम वेरिएबल, और जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, कंफर्म
क्लोज। तो ये हो गया हमारा रिजेक्टेड और ब्लॉक्ड यूज़र्स का, ठीक है। अब इसमें हमको है ना सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग थोड़ी कर देते हैं तो सही से दिखेगा वो। इसमें हम आइकन जैसे हमने डिलीट का ऐड किए थे वही डिलीट आइकन हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, और उसका कलर रहेगा रेड, और उसका आइकन साइज़ रहेगा 30, ठीक है। और इसमें से जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम वाइट कर देंगे बटन का, ये वाला, ठीक है। और एलिवेशन हम 0 कर देंगे। सिमिलरली इस बटन को भी हम प्रॉपर्टीज़ असाइन करेंगे और आइकन ऐड करेंगे डिलीट का, और यहाँ पे कलर हम सेट करेंगे और आइकन साइज़ 30 कर देंगे, और बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ से हटा देना है, वाइट कर देना है, और जो एलिवेशन है उसको हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर थोड़ा सा डिज़ाइन। इसमें जो पैडिंग है ना हमने ऐड की, इसमें जो पैडिंग हमने ऐड की है उसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है। और जो रो है, रो में भी हमने कुछ पैडिंग ऐड किए थे ना, तो उसको भी मैं अभी के लिए 0 कर देता हूँ ताकि तीनों इसमें प्रॉपर दिखे हुए ऐसे, ठीक है। अब हमारा जो ये तो डिलीट वाला ऑपरेशन तो हमारा हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को यहाँ पे ऐड भी करना है, अगर मैचेस में ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे। वैसे देखा जाए तो ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है कि कोई किसी को मैच कर दे ज़बरदस्ती, पर फिर भी हम एक फ़ीचर यहाँ पे देख लेंगे कि किसी यूज़र को अगर हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉक्ड यूज़र है, तो ब्लॉक्ड यूज़र में हम डिलीट तो कर पा रहे हैं, ऐड कैसे करेंगे। तो एक रो है, रो के अंदर आपको यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम में हम एक और बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे इस रो के अंदर हम एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। इस बटन को मैं नाम दे दूँगा आइकन से ऐड बटन, ठीक है। ये प्लस बटन हम ऐड कर देंगे और इसका भी आइकन साइज़ 30 कर देंगे, और इसका प्राइमरी कलर जो है वो ये कर देंगे, और एलिवेशन 0 कर देंगे, ठीक है। और इसका जो कलर है उसको हम करेंगे ब्लू कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर कर देंगे। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो हमें एक बॉटम शीट ओपन करना है। तो बेसिकली हमको करना क्या है अभी कि जैसे ही ऐड पे क्लिक हुआ तो ये वाला जो यूज़र है, जो सिलेक्टेड यूज़र है, उसमें अगर ब्लॉक्ड यूज़र ऐड करना है तो हम इस बटन पे क्लिक करने पे अगर हमको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक सेव बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी यूज़र की आईडी रहेगी वो यहाँ पे इस लिस्ट में वो ऐड हो जाएगी, प्लस जो बैकएंड है उसमें भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये टास्क आप कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस बटन पे बॉटम शीट ओपन करना है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे हमारे पेजेस पे और यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कंपोनेंट करेंगे, क्रिएट ब्लैंक, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड यूज़र कंपोनेंट। अब इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे, ठीक है। इसमें हम अभी एक कंटेनर ऐड करेंगे वाइट कलर का, और इसमें करेंगे, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर के अंदर हम एक स्टैक ऐड करेंगे और इस टैग के अंदर हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसमें हम एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया मैंने, और ये जो टेक्स्ट है इसको हमको देना है कि प्लीज़ एंटर द यूज़र आईडी, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और जो नॉर्मल वेट है उसको थोड़ा सेमी बोल्ड कर देते हैं। और पैडिंग हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से 20 दे देते, यहाँ से भी 20 दे देते। और ये जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे हम लोग, और इसमें पैडिंग ऐड करेंगे 30 और हाइट से भी 30, ठीक है। ये हो गया पैडिंग। और इसमें हम लोग लेबल ईयर की जगह एंटर यूज़र आईडी लिखेंगे, और ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 18 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम दे देते हैं इसको
इसमें आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो सही से हो जाएगा इस तरीके से। अभी इसी स्टैक के अंदर इस तरीके से वो दिख रहा है, ठीक है। इसी स्टैक के अंदर अभी हम एक बटन ऐड कर देंगे और उस बटन को हम नेम दे देंगे सेव, और इसको थोड़ा सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से भी दे सकते थे हम सेंटर, तो वो प्रॉपर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेव, और इसको भी थोड़ा नीचे लेके आते हैं ऐसे, ठीक है। इसको अपन सेव बटन दे देंगे। अब हमें क्या करना है कि जो यूज़र की आईडी, मतलब यहाँ पे अगर सपोज़ यूज़र क्लिक करता है, यानी ये वाला यूज़र है, ठीक है, राजा। अब इस राजा यूज़र को इसकी आईडी ऐड करना है। तो करना क्या है हमको, जैसे राजा यूज़र है तो राजा यूज़र को राधा जी की आईडी ऐड करना है ब्लॉक्ड में। तो कैसे करेंगे, ये कॉपी करेंगे हम राधा जी पे आके, उनकी यूज़र आईडी को हमको कॉपी करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर देंगे कॉपी का, और जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा तो यूज़र आईडी कॉपी हो जाएगी। फिर यूज़र की आईडी वो यहाँ पे पेस्ट कर पाएगा, राइट। नहीं तो आपको है ना मैनुअली हाथ से इस यूज़र की आईडी को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे, और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करेंगे यूआईडी को, और ये जो रो है, ठीक है, ये जो रो है, इस रो के अंदर हमको ये जो टेक्स्ट है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, और इसी रो के अंदर हम एक रो ऐड करेंगे, ठीक है। उस रो के अंदर एक हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, और उसी रो के अंदर हम एक बटन ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को जो आईडी देना है वो रहेगी यूज़र्स डॉक्यूमेंट में यूआईडी, जो यूज़र की आईडी थी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में स्पेस ऐड करेंगे, कंफर्म। और ये जो बटन है इसको हम कॉपी बटन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉपी बटन ऐसे रहते हैं, और जो इसका साइज़ है उसको 30 कर देंगे, और प्राइमरी कलर यहाँ से हटा के ये कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो आइकन कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ तरीके से। अब जब भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो हमको एक एक्शन ऐड करना है, और वो एक्शन रहेगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो इससे क्या होगा, क्या कॉपी करना है, यूज़र की आईडी। तो यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से यूज़र आईडी हमको मिल जाएंगी, तो ये जो भी आईडी रहेंगी वो कॉपी हो जाएंगी, और फिर अब हम वो वाली आईडी को ऐड यूज़र कंपोनेंट में पेस्ट कर पाएंगे। अब जब ये सेव रहेगा तो इसको मैं सेव यूज़र नाम दे देता हूँ, यूज़र आईडी, ठीक है। अब ये जो यूज़र पे हमको एक्शन ऐड करना है वो ऐड कर देते, तो इसके क्लिक करने पे हमको अपडेट करना है डॉक्यूमेंट, और उसको हमको किस में ऐड करना है, यूज़र डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब उसको मेरे को ब्लॉक्ड में अगर ऐड करना है उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी को, तो कैसे करेंगे। तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे कुछ पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐड यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। अभी हमको है ना एक पैरामीटर लगेगा, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्शन ऐड कर रहे हैं ना, तो एक्शन में जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्यूमेंट मतलब कौन सा, कि यूज़र्स डॉक्यूमेंट हमें मिलना चाहिए ना, कि कौन सा यूज़र, यानी सपोज़ यहाँ पे राजा है तो इसमें ब्लॉक्ड यूज़र में इसको ऐड करना है इनको, ठीक है। तो पता नहीं चल रहा है ना कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग इस पर। उसके लिए हम करेंगे ऐड यूज़र पे क्लिक, और यहाँ पे उसके लिए हम ऐड यूज़र पे आ जाएंगे, ठीक है, पेजेस में ऐड यूज़र में, और यहाँ से हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे, और इसको बोलेंगे हम यूज़र रेफरेंस, ठीक है। इसमें से हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट रेफरेंस, और ये रिक्वायर्ड रहेगा, कलेक्शन टाइप यूज़र्स रहेगा, इसको कंफर्म कर देंगे। तो अब जब भी इस कंपोनेंट में आएंगे, अब इस कंपोनेंट में हम कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट में जहाँ पे हम ये वाला बटन क्लिक कर रहे हैं। जब ये बटन क्लिक कर रहे हैं तो हम उस कंपोनेंट में आएंगे यूज़र को ऐड करने के लिए, तो हम इस पर एक्शन ऐड कर देंगे, और वो एक्शन रहेगा बॉटम शीट को शो करो, और शो में हमको कंपोनेंट कौन सा होना, जो हमने अभी बनाया ऐड यूज़र का, और इसमें हमको पैरामीटर इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र रेफरेंस मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जो यूज़र्स डॉक्यूमेंट है उसमें से जो उसका रेफरेंस है उसको हम पास कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आपको डाउट अभी भी है तो, कि
कि जब भी इस पर क्लिक हो रहा है तो हम ये जो सिलेक्टेड यूज़र है ना, जो भी डिटेल हम दिखा रहे हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम पास कर रहे हैं किस पे, जब वो नया पेज खुलेगा ना नीचे से डॉक्यूमेंट का ऐड यूज़र, इस पेज में वो हम पास कर रहे हैं जो भी सिलेक्टेड यूज़र है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब सेव बटन क्लिक होगा तो हमें डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था ना कि कौन से यूज़र को हमने ऐड करना है, तो अब हमें वो मिल जाएगा। तो हम आ जाएंगे ऐड यूज़र में, सेव यूज़र आईडी पे एक्शन ऐड कर देते हैं। और इस एक्शन में क्या होगा कि हम अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पे एक्शन ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र रेफरेंस हमें मिल गया। कंफर्म करेंगे, ऐड फील्ड करेंगे, और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे इसको ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़ में। और इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो भी यूज़र की आईडी रहेगी वो हम ऐड करेंगे विजेट स्टेट में। जो भी टेक्स्ट फील्ड में यूज़र एंटर करेगा ना आईडी, उसको हम सेव कर देंगे। और जैसे ही ये हो जाएगा तो हमको यहाँ पे बॉटम शीट को डिसमिस कर देना है, ठीक है। तो अब जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा इस जगह पे बटन पे ऐड पे, तो ये ऐड यूज़र नीचे से ओपन होगा और जो भी आईडी वो कॉपी करेगा वहाँ से, जो भी यूज़र की, वो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से वो ऐड भी कर सकता है अपने एडमिन डैशबोर्ड में, ठीक है। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, अभी फीचर हमें समझने के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इनकी जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। उसकी जो विड्थ है, बटन की विड्थ, उसको हम 40 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 80 कर देते हैं, ठीक है। इस बटन को हम 50 विड्थ दे देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि यूज़र आईडीज़ ऐड और डिलीट हो रही है क्या प्रॉपर। तो इसको रन कर देते हैं अभी, ठीक है। लॉगिन कर देंगे हम लोग और एडमिन से लॉगिन कर देंगे ABC, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इस यूज़र के अंदर हमारे पास 3 आईडीज़ हैं, ठीक है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो आईडी है इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये होगी डिलीट। अब हमारे पास इस यूज़र पे मैं जाता हूँ, अभी हम राजा पे है, ठीक है। अब मुझे राधे जी की आईडी को ऐड करना है, तो यहाँ पे बटन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो ब्लॉक्ड यूज़र्स है उसमें ऐड करना था। अब ब्लॉक्ड यूज़र में तो कोई यूज़र आईडी है नहीं, तो ऐड करने का भी बटन डिसेबल हो गया, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कुछ है ना ब्लॉक्ड यूज़र्स ऐड कर देते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ, रिजेक्टेड यूज़र्स है ना, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ रिजेक्टेड को, और यहाँ पे एक ब्लॉक्ड यूज़र्स को ऐड कर देते हैं एरे में, और एक यूज़र में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे अब राजा के अंदर हमें उसका नाम एक्चुअली क्या था वो एक बार देख लेते हैं कि कनेक्ट टेबल में पहले नाम हमें देखना पड़ेगा, ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़। तो ये सेम नेम से हमें बनाना पड़ेगा, ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़, ठीक है। इसमें एरे रहेगा और इसमें एक आईडी, और यहाँ पे ऐड कर देते। तो राजा पे अगर हम आते हैं, ठीक है, ये आ गया ब्लॉक्ड यूज़र आईडीज़। अब इस पर अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास एक यूज़र आईडी एंटर करने का आ रहा है, राइट। पर हमें क्या चाहिए कि एक यूज़र आईडी कॉपी करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ दूसरा कोई, जैसे ये ले लेते हैं आईडी, इसको कॉपी करते हैं और हमें इसको ब्लॉक करना है, राजा को इसको ब्लॉक करना है। तो एडमिन में आप इसमें ब्लॉक कर सकते हैं सेव यूज़र आईडी, तो ये यूज़र भी उसमें लिस्ट में ऐड हो जाएगा, राइट। पर ये है कि ये प्लस बटन तभी एक्टिवेट हो रहा है जब भी यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हैंडलिंग कर सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड में। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा एडमिन डैशबोर्ड बनाने में, और बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा होगा। तो शुरू से लेके अभी तक हमने जो प्रॉपर ऐप को क्रिएट किए हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और एडमिन डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें आपको दिख रही है, जो जो टास्क हमने आज परफॉर्म किए वो आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको कर रहे होंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो ही वो समझ में आएगा। और स्किप ना करें वीडियो को,
पूरा A to Z उसको देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है।